हेलो एवरीवन, वेलकम टू विट्स एजुकेशन। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे हैं। लेक्चर नंबर 2 जो कि बेसिकली ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस जो सेट्स पे होते हैं उससे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आप कॉपी खोल लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि क्या क्या ऑपरेशन हम किसी भी सेट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आपको 5 अलग अलग ऑपरेशन लिख करके लाए हैं। पहला है किसी भी दो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स हो, तीन सेट्स हो, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। पांचवा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। तो वन बाय वन हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। आज हमारा बेसिक सेट थ्योरी का लास्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? यूनियन का अर्थ होता है बाबू कि अगर आपका कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। और कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। ये हमारे, तो ए यूनियन बी, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनियन। यूनियन कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो कैपिटल यू टाइप से होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ए या बी के एलिमेंट्स। ये क्या दर्शाता है? ए या बी के एलिमेंट्स। ये हमें दर्शा रहा है या तो ए या तो बी के एलिमेंट्स। तो जब हमें या तो ए या तो बी बोले, यानी हमारे पास क्या चॉइस है? या एलिमेंट ए के हो जाए या बी के हो जाए, यानी दोनों में से किसी के भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी हम क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर हम बोले कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, दिस इंप्लाइज दैट x या तो a का होगा या x b का। ये तो हमको समझ में आ रहा होगा, या तो एलिमेंट ए का होना चाहिए या एलिमेंट बी का होना चाहिए। मतलब और जब भी कभी और वर्ड कहीं आप देखो, और सजेस्ट अबाउट द यूनियन। और मतलब क्या है? जैसे राम और श्याम, यानी राम या श्याम। हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम राम को ले लें या हम श्याम को ले लें। तो जब भी और आए, और रिप्रेजेंट्स अ बेसिक थिंग दैट इज कॉल्ड एज चॉइस। और किस चीज को दर्शाता है? तो और हमारा चॉइस को दर्शाता है। और हमारा क्या चीज को दर्शाएगा? और हमारे चॉइस को दर्शाएगा। चॉइस का अर्थ है या तो ये या तो ये। यानी कभी भी अगर आपको ए यूनियन बी कहे, यानी या तो वो एलिमेंट ए में है या वो एलिमेंट बी में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही समझना है। अब अगर कभी भी कैसे हम सवाल में समझें कि यहां यूनियन लगाना है या यहां इंटरसेक्शन लगाना है, तो जब कभी इफ देयर आर यूनियन, इफ देयर आर और, या तो और वर्ड है या एटलीस्ट वर्ड। यानी इफ देयर और एटलीस्ट वर्ड इज गिवन, then use union of two sets।
हम कब यूनियन लेंगे दो सेट्स का? तो दो सेट्स का यूनियन हम तभी लेंगे जब या तो हमारे पास और या तो हमारे पास एटलीस्ट गिवन है। एटलीस्ट क्या सजेस्ट करता है कि कम से कम कोई एक, कम से कम एक मतलब या तो ए का या तो बी का या दोनों का, कम से कम एक भी क्या दर्शा रहा है? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट नहीं करके एटलीस्ट वन कर देते हैं। जब भी एटलीस्ट वन रहे, जैसे एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब या तो ए या तो बी या दोनों, ये हमारा कौन दर्शा रहा है? ये हमारा यूनियन दर्शा रहा है। यानी यूनियन क्या बताएगा? यूनियन हमारा इस सेट को मिला करके जो एलिमेंट्स बनते हैं वही है हमारे यूनियन। यूनियन हमें सिंपली क्या दर्शाता है? और या एटलीस्ट वन ऑपरेशन को हमें यूनियन सजेस्ट करता है। शायद आपको ये पॉइंट, सारी मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यूनियन के बारे में बोलना चाहते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई बोले कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमेशा बाबू बी यूनियन ए के बराबर होता है। पहला पॉइंट, ए यूनियन बी हमेशा किसके बराबर होता है? बी। ए का बी के साथ यूनियन लो या बी का ए के साथ यूनियन लो, हमेशा सेम। या ए यूनियन बी को यूनियन लो सी से, या ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ लो, ये दोनों भी हमेशा इक्वल ही होगा। तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट आपको क्लियर होगा। तीसरा, हमारा ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। सिमिलरली एंड बी भी किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि ए और बी ये दोनों किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का। यानी ए यूनियन बी कंप्लीट सेट है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। यानी अगर इसका हम सबसेट्स देखें तो ए भी इसका सबसेट, क्योंकि 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और 3 4 5 6 7 8 बी भी इसका सबसेट। यानी ए यूनियन बी का सबसेट कौन होगा? खुद ब खुद ए और खुद ब खुद बी होगा। ये तो था बेसिक मीनिंग यूनियन होता क्या है, यूनियन कैसे होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम से यूनियन को समझने की प्रयास करेंगे। ये हमने एक लिया यूनिवर्सल सेट, ये हमारा एक आया यूनिवर्सल सेट्स। अब इसमें हम दो अलग अलग सेट्स लेते हैं, एक सेट ये, एक सेट ये। यहां पे हमारा ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा क्या है? एक सेट ए है, और ये हमारा क्या है? एक सेट बी है। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किस पोजीशन को दर्शाता है हमें ये देखना है। ए यूनियन बी को समझने के लिए आपको सिंपली ये समझना होगा कि ए यूनियन बी रिप्रेजेंट सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी मीन्स दोनों में से कोई भी एलिमेंट होने चाहिए। यानी ये हमारे सेट ए के सारे एलिमेंट ये इंक्लूड होंगे, ये हमारे सेट बी के सारे एलिमेंट ये भी इंक्लूड होंगे, और ये जो हैं ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी ये भी इंक्लूड होंगे। यानी ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों मिल करके ये हमें क्या देंगे? ये हमें देंगे ए यूनियन बी। तो आपको शायद यूनियन ऑपरेशन समझ में आया होगा। यूनियन का अर्थ ही है कि जब कभी हमारे पास चॉइस आ जाए, चॉइस मतलब या तो ये एलिमेंट या तो ये एलिमेंट या दोनों के कॉम्बिनेशन। आप वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो कि क्या होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। वीडियो कीजिए पॉज और लिखिए। चलिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन हमें क्या देता था? चॉइस देता था। यूनियन क्या हमें देता था? यूनियन सजेस्ट चॉइस। तो इंटरसेक्शन विल गिव नो चॉइस। नो चॉइस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आपको क्या देगा। जैसे यूनियन आपको क्या था? या तो ए या तो बी। यहां हम क्या बोले? नो चॉइस। नो चॉइस का अर्थ हुआ ए एंड बी है। मान लीजिए
ए एंड बी से अच्छा है कोई सेट ए है, सेट ए को हम माने 1 2 3 4 5 6 और बी है हमारा 2 4 6 8। ये देखिए ये हमें दो सेट्स हमने कंसीडर किया, एक सेट ए एक सेट बी। सबसे पहले इंटरसेक्शन को समझने के लिए हमने लिखा था नो चॉइस। इंटरसेक्शन को कभी भी रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम उल्टा यूनियन से करते हैं, जैसे यूनियन को यू से तो इंटरसेक्शन को जस्ट उल्टा यू। अब देखिए इंटरसेक्शन में मतलब नो चॉइस, अगर ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है यानी देयर इज नो एनी चॉइस। नो एनी चॉइस का अर्थ है कि एलिमेंट शुड बिलोंग टू ए एज वेल एज बी, मतलब एलिमेंट जो है वो हमारा ए में भी है और साथ ही साथ किसमें है, बी में भी है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 6। यानी ये क्या दर्शा रहा है, इंटरसेक्शन क्या दर्शाता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंट्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। यानी पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, इट रिप्रेजेंट्स the common elements of both the sets। यानी एक तरह से सिंपल से कहानी से अगर हम सोचें तो इंटरसेक्शन हमें किसी भी दो सेट्स के बीच के कॉमन एलिमेंट्स को दिखाता है। कॉमन एलिमेंट्स मतलब जो जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। यानी इंटरसेक्शन जैसे ही हुआ तो जो दोनों में अवेलेबल है वो हमारा कंसीडर किया जा रहा है। यानी एक तरह से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या कंक्लूजन कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ये इंप्लाइज व्हाट कि x बिलोंग्स टू ए एज वेल एज, एंड भी लिख सकते हैं एज वेल एज x बिलोंग्स टू बी, मतलब a के साथ ही साथ b में भी बिलोंग करना चाहिए। देन ओनली हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारे a इंटरसेक्शन b का है। क्लियर हुआ होगा आपको पॉइंट। इंटरसेक्शन मतलब क्या बोल रहा है, दोनों में होना चाहिए। तो दो वर्ड इंटरसेक्शन को दर्शाएगा, क्या क्या, एक तो एंड का मतलब ही होता है जिसको हम लोग हिंदी में और बोलते हैं, राम और श्याम, मतलब हिंदी वाला और। एंड का अर्थ है मतलब दोनों, दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, दोनों मतलब हम जो भी ले रहे हैं एंड ले रहे हैं, मतलब राम एंड श्याम, मतलब राम भी इंक्लूड हो रहा है और श्याम भी इंक्लूड हो रहा है, यानी एंड रिप्रेजेंट्स बोथ। सिमिलरली एंड के बारे में तो समझ में आया। एंड के बाद अगर हमें कभी बोथ वर्ड दिख गया, क्या दिख गया, बोथ, एंड बोथ दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है, will represent the application of intersection। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन का एप्लीकेशन। इंटरसेक्शन का एप्लीकेशन का अर्थ हुआ कि इन दोनों में हमें क्या करना है, जब भी अब कभी क्वेश्चन में एंड या बोथ दिख रहा है, इट मींस वी हैव टू अप्लाई इंटरसेक्शन ऑन देम सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये था एंड और बोथ का कहानी। अब ये हमें क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। अब कुछ पॉइंट जो प्रॉपर्टीज के नाम से फेमस है, इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझने होंगे। उस समय क्या था, उस समय हमारा सेट ए जो था वो सबसेट्स था। जब हम यूनियन पढ़ रहे थे तो यूनियन पढ़ने समय हमने क्या देखा था, सेट ए सबसेट था ए यूनियन बी का, या सेट बी था सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बट इस समय आप ध्यान से देखिए, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है
ये हमारा ए और बी दोनों का सबसेट है क्या? देखो ए के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 है इसमें अवेलेबल, या बी का एलिमेंट 2 4 6 इसमें अवेलेबल है। यानी आप पहला पॉइंट इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम ये डालेंगे कि अगर हम कभी भी ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि कम्यूटेटिव तो होगा ही, चाहे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लो चाहे इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, जो कॉमन एलिमेंट है वही आने जा रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर ए का इंटरसेक्शन हम बी इंटरसेक्शन सी से ले लें, या ए का इंटरसेक्शन बी से लें और पूरे का इंटरसेक्शन सी से ले लें, तो ये दोनों स्टोरी हमारा सेम होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो क्या है, ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमारा सबसेट्स होता है सेट ए का। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट्स होता है? सेट ए का, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है तो वो तो सेट ए। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये किसका सबसेट होता है, तो ये हमारा बी का सबसेट्स होता है। शायद आपको ये बात मेरा क्लियर हुआ होगा। चौथा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए का अगर आप इंटरसेक्शन फाई सेट से ले लो, ए मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे, फाई मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो ए का अगर हम फाई सेट से इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये रिजल्ट हमेशा हमारा क्या होता है, हमेशा हमारा फाई के बराबर हो जाता है। यानी ए इंटरसेक्शन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, ये तो हम समझ गए हैं। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए से लेना होगा, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी जिसमें 2 4 6, ए 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही आ जाएंगे, क्योंकि देखिए यूनियन क्या होता है, जो दोनों में इंक्लूड हो। यानी इसमें था 2 4 6, इसमें था 1 2 3 4 5 6, यानी कभी भी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए से लेंगे तो ये हमें ए दे देगा, और अगर हम यही ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी से लें तो ये हमें क्या दे देगा, तो ये हमें बी दे देगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताओ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए क्या हुआ, तो ए यूनियन बी क्या होता, तो 1 ए यूनियन बी, सबसे पहले यहां से हम ए यूनियन बी निकालते हैं, यहां से इधर लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 8, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8, ये आ गया ए यूनियन बी। इसका किसके साथ कॉमन निकालना है, तो ए के साथ, तो ए यूनियन बी में तो सारे के सारे एलिमेंट, यानी ये भी क्या होगा, तो ये भी तो ए के ही बराबर। सिमिलरली अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हम बी से लें तो ये भी हमें किसके बराबर मिल जाएगा, तो ये भी हमें बी के बराबर मिलेगा। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि यहां देखिए इसको अब हम कॉमन लेंगे किसके साथ, ए के साथ, यानी ये और ये दोनों हमारा क्या देगा, सिंपल ए दे देगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझ में आ रही होगी। ये है हमारा बेसिक सा कंसेप्ट कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब अगर आप इतना समझ गए होगे तो बस हमको एक छोटा सा वेन डायग्राम बना देने दीजिए। वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट्स ले लेते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट्स, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट्स। ध्यान से देखिएगा, यहां हमने कंसीडर किया एक सेट ए, एक सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये जो सेट्स मिलते हैं, ये यही तो दोनों में कॉमन है ना, यही तो दोनों में कॉमन है। जो सेट्स दोनों में कॉमन हो वही हमारा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वीडियो को कीजिए पॉज और लिखिए।
अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बाबू एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जानते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहां यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके बीच में ये और फिर इसके बीच में ये, बट बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारा आ जाएगा। यही अगर उल्टा रहता, यही अगर हमारा स्टोरी क्या रहता, अगर हमारा ये रहता, ध्यान से देखिए, अगर यही ये रहता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों जो अभी हम लोग कंक्लूड किए, यही हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो शायद आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हुआ होगा। चलिए पहले ये पूरा चीज आप लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके हम एक बार पूरे स्क्रीन से हट गए हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ लिए हैं, अब जो है वो है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट्स स्टार्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस। कैसे हम किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं? डिफरेंस बेसिक है, ध्यान से देखिए, इसको हम सबसे पहले ही वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी, ध्यान से देखिए, ये सेट ए, ये सेट बी है। हमें क्या करना है? दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है। हमें क्या करना है? दो सेट्स का डिफरेंस निकालना है। कैसे हम किसी दो सेट्स का डिफरेंस निकालें, अब हमें वही सीखना है। तो किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस जो है आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। ये सेट ए है, ये सेट क्या है? बी है। ये हमें पता है, ये कॉमन एलिमेंट्स है, यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर इसको हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे कि फ्रॉम द सेट ए, फ्रॉम द सेट ए ट्राई टू इलिमिनेट द सेट बी, ट्राई टू इलिमिनेट द सेट बी। यानी क्या कहे? सेट ए से सेट बी को हटाने का कोशिश कीजिए। यानी सेट ए हमारा ये पूरा कंप्लीट सेट था, इसमें से सेट बी का पार्ट कौन सा है? तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, यही वाला पार्ट। हाँ यार, अगर इस पूरे सेट ए में से सेट बी को हम हटा दें, मतलब अब बच क्या गया? बचेगा ये बचेगा, ये हमारा बचा। तो यही हमारा कहलाता है, यही हमारा कहलाता है ए माइनस बी। ये जो रीजन है यही क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। यानी अगर कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हमारा 1 2 3 4 5 6 है, कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हमारा 3 4 7 8 9 है, तो अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि सेट a और सेट b में कौन से एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स है। तो जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कॉमन एलिमेंट कौन कौन दिखा? 3 4, बस उसको हटा दो, यानी 1 2 5 6। ये हमारा होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। यानी a माइनस बी को अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया जाए।
यही हमारा सेट ए माइनस बी हो। और आप देख सकते हो ये जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ और सिर्फ ए को दर्शा रहा है, यानी इसको अगर इंग्लिश वर्ड से अगर हम समझें तो ओनली ए रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। ओनली ए रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। चलिए इसको आप लिख लेंगे। अब ये तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। अगर पहला, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, फाई हो जाए। फाई मतलब देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, तब जो ए माइनस बी होता है ये हमारा जीरो होता है। इस समय ए माइनस बी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी तो कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या घटेगा, कुछ घटेगा? बताइए। हम क्या बोले, a माइनस बी तब क्या होगा, a माइनस बी सॉरी जीरो नहीं, तब डायरेक्ट a के बराबर हो जाएगा। जीरो कैसे? जब मतलब ये दोनों सेट्स, तो अब a में से b घटाएगा, b तो है ये नहीं है कुछ, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगर a b का सबसेट्स है, a क्या है, b का सबसेट्स है, मतलब हम अभी बताए थे ये b है, ये a। इस समय a माइनस बी क्या होगा, तो इस समय भी डायरेक्ट a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। पूछो क्यों? जैसे हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, a हमारा 1 2 3, b हमारा 1 2 3 4, यानी a माइनस बी क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, जीरो। ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आया होगा कि जब भी a b का सबसेट होगा तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट भी हमें डिफरेंस ही दर्शाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग या इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी क्या दर्शाता है, डिफरेंस ही दर्शाता है। बट इसमें इन विच वन सेट इज यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिया, ये हमने कंसीडर किया सेट, ये सेट ए है, ये यू है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ये सेट के अलावा पूरे यूनिवर्सल सेट में होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट को हम दर्शाते ऐसे हैं, और ये बेसिकली होता है u माइनस ए। u माइनस ए मतलब ये वाला चीज। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। यानी a कॉम्प्लीमेंट हम क्या बोल सकते हैं, तो u माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को अगर आप हटा देते हो तो वही आपका क्या देता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट देता है। वही आपको क्या देता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट देता है।
तो शायद ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि कंप्लीमेंट होता क्या है। कंप्लीमेंट सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम अपने ओरिजिनल सेट को घटा देते हैं तो वही हमें क्या दे देगा, तो हमें वो कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स दे देगा। जैसे ये अभी जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये हमें कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स को दर्शा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट लिखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके लिए क्या करना है, हम सिंपल सा ये लिए कंसीडर किए एक यूनिवर्सल सेट। अब हम कंसीडर कर रहे हैं अपना दो सेट्स। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। ये है सेट ए, ये है हमारा सेट बी। हमें क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब इसको हम कहते हैं ए डेल बी। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी आप ध्यान से देखो तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस क्या मिलता है। सबसे पहले हम a माइनस बी देखते हैं, तो ये हमारा a माइनस बी रीजन हो गया, ये हमारा रीजन a माइनस बी हो गया, और ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन हमारा b माइनस ए हो गया। अगर हम इस रीजन और इस रीजन का यूनियन ले लें, क्या लें, इस रीजन और इस रीजन का अगर हम यूनियन ले लें तो यही हमारा क्या देता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस देता है। यही हमारा क्या देता है, सिमेट्रिक डिफरेंस देता है। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी, जिसको हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी ए डेल बी रिप्रेजेंट्स ओनली ए और ओनली बी। ये क्या दर्शाएगा, या तो ए या तो बी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए वाले पार्ट को। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि यूनियन क्या होता है। तो जैसे ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो ये हमारा दर्शा रहा है ए माइनस बी को, और ये क्या दर्शा रहा है, ये बी माइनस ए को। अगर हम इन दोनों पार्ट को ले लें तो यही हमारा कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ कोई भी सेट्स। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको इट विल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या दर्शाता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे सेट्स में। जैसे अगर एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4, तो n ऑफ ए इट विल रिप्रेजेंट द कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये 4 के बराबर है। 4 मतलब ये 4 नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 अलग अलग नंबर हैं। यानी na हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। यानी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट विल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स। ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कार्डिनलिटी, वो है ए यूनियन बी का, वो है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का क्या होगा कार्डिनलिटी, वो होगा Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों सर आपने माइनस किया, आप ध्यान से देखो वेन डायग्राम से इस चीज को हम बहुत अच्छे तरह से कंक्लूड कर पाएंगे। हमने लिया ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। अब देखिए यहां ए है, ये बी है, ये क्या है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी।
अब ध्यान से देखो तो सेट ए में भी ये कॉमन एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, सेट बी में भी ये कॉमन एलिमेंट, यानी ये कॉमन एलिमेंट दो बार इंक्लूड हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेट ए प्लस सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। यानी एन ए यूनियन बी जो है वो होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये यानी ओनली ए ओनली बी और ये कॉमन पार्ट, यानी यही कहलाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट्स। अब अगर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि कार्डिनलिटी दो सेट्स के यूनियन ये होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम आपसे डील करना चाहते हैं, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है, सिंपली हम ये कहेंगे कि अगर हम, ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक बार अगर आप इंक्लूड करें तो अगले बार एक्सक्लूड करेंगे, यानी अगर एक एक सेट को इंक्लूड किए हैं तो दो दो सेट को एक्सक्लूड करेंगे, फिर तीन तीन सेट को इंक्लूड करेंगे, फिर चार चार सेट को एक्सक्लूड करेंगे। ये बेसिकली यूज, अभी जैसे हम लोग एन ए यूनियन बी देखे तो हमें क्या दिखा, एन ए प्लस एन बी, यानी यहां पे देखिए ये हुआ इंक्लूजन, ये हुआ इंक्लूजन। उसके बाद जैसे ही दो का आया ये क्या हुआ, एक्सक्लूजन। जैसे ही दो का आया ये क्या हुआ, एक्सक्लूजन। यही अगर हमें तीन रहता, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां से हम क्या करते, एन ए पहले का इंक्लूजन, ये एक एक सेट का इंक्लूजन, फिर दो दो सेट का एक्सक्लूजन, प्लस तीन तीन सेट का इंक्लूजन। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो होता है, ये हुआ इन, ये हुआ एक्स, ये हुआ, यानी इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। फिर अगर चार के लिए लीजिएगा तो फिर चार पहला इंक्लूड, फिर निगेटिव में एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड, फिर एक्सक्लूड, सो ऑन। हमारा जितना भी यूनियन है हम सब के लिए सेम काम करते हैं। ये है कार्डिनलिटी ऑफ अ, ये है अपना कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी मतलब ही होता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स को इंक्लूड करने में मदद करता है। शायद आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर अब हम लोग